What's up guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. ये मैंने ऐसा किया क्योंकि कल के वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि अरे भाभी को भी बोलने दो इंट्रो। इसका हमेशा का है अभी दिया तो सही बोलने को। किसी ने कमेंट किया इसके लिए, not because you want me to talk. वैसे क्या अक्षता एक बार बोलने को चालू हो जाती है ना फिर रुकती नहीं है बिल्कुल। इसके लिए आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क बॉयज एंड गर्ल्स। I don't think anyone can talk as much as you. I mean चलो एनीवेज he talks alone also. मतलब घर पे कोई नहीं भी रहेगा तो भी, कुछ भी या रूम में कोई नहीं रहेगा तो भी कहीं बोलना है कहीं बोलने सके ऐसा कुछ नहीं भाई। यूजुअली तो मैं अपने दोस्तों के साथ बोलते रहता हूँ। इसको लगता है कि ये पागल हो गए, मेरा पति अंदर कुछ तो बोलते जा रहा है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, इंडियन स्कूल्स एंड बोर्ड एग्जाम्स। वन मोर रिलेटेबल। एग्जाम्स है या खत्म हो गए? इफ अगर है तो ऑल द बेस्ट, डू वेल। वेरी रिलेटेबल टॉपिक्स। वन मोर नॉट योर टाइप की तरफ से। It might not be relatable. Why? Going Oh, by like the recent like where it starts and where it goes. actually अपने को like that is what I like, you know. Yeah. एकदम weird direction में चले जाता है not your type. That is I think उसका वो USP है जो मेरे को तो बहुत पसंद है भाई। So ladies and gents, boys and girls, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो not your type के चैनल पर जाके देखो। The link is down in the description and let's start. तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ सरकार ने Is सख्त it? मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। शाबाश। क्लीनेस्ट ये पता किसने लगाया है? क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं, और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा। वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करना। तुम अभी जा सकते हो कि इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को पिटवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो मैं इंदौर के एक पास Big crime है। खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था। तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं। तो अभी खुद का चला लॉक हो गया मेरे गांव का नाम। किसी ने वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गाँव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है भाई। यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भागते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे जानो तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गांव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। या तो अपना मुंह भी चैन से नहीं पीने देते लोग, तो छीन लेते हैं। मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवाया है उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठे छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवारे मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे। Bro, I don't know why. Not your, ये this is sounding like a rant. Like वो literally complain चालू है अभी भाई साहब। तो यहाँ पे एक 10th क्लास की कोचिंग थी, और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टॉवेल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक सोफा का खाता उसको टीचर समझ रहा है। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में। वो नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो उन्हें कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम change the game. 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है एक बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो
तो मेरे गांव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th की लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर ये गिफ्ट सोचा ही करते नहीं हैं। भाई सबके एंगल। पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज एक्सपी। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। शबाक। छपाक। पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। अच्छा गुद्दे मार रहा, वो एक ही हाथ है उसका। मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक God बड़ा सा damn. बैनर लगता था। उस पे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी हाँ. बड़ी सी फोटो लगती है, और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया। It's बाद में wild, ट्यूमर भाई। निकला वो। भाई तू इलाज करवा ले यार अपना। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया। वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर my की बुक थी उसने बना God. रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है, और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। वो वेयर इज दिस गोइंग? ये फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों की बुंड का बैलेंस ही वही हो चुका है, उनको तो नॉर्मल उससे भी हिलता रहता है। और भाई यहाँ की टॉयलेट, ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राज। अरे मिल गया। अरे लेकिन ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, इधर आइए ना, इधर ए बाबा! चेक करिए। श्रेया खांदावरती का रे। आइडिया। हेलो श्रेया। हाँ बोल। और बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, Oh my जिसमें टीचर्स का God. ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हें ब्रो कैन यू इमेजिन कि ऐसा कोई लड़की देख रही है और उसको ऐसा लगे कि एक्चुअल में ऐसा होता है बाथरूम में, बॉयज बाथरूम में, क्या? कि सब लोग ऐसा एक दूसरे के ऊपर मूत रहे हैं, सब नंबर वगैरह लिखे I हैं। don't know. नंबर नहीं लिखे रहते। I'm sure नंबर तो लिखे रहेंगे. नहीं नंबर नहीं लिखे रहते। I mean depends on what kind of bathroom you're going in. नाम वगैरह लिखा रहता है, नंबर नहीं रहते। हमारी चेकिंग करने लग जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं, पूरी क्लास में स्मोक कर दिया। एक तो ओह। अंडर कवर बच्चा बन के ही बैठा था पीछे। मैं my यहाँ God. 15 मिनट से उससे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें चीटिंग ही पकड़ दी है ना, अंदर दाऊद थोड़ी ना बैठा है। इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता लाके ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुआ जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। हाँ, वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता, अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या? और बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है, हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के टॉप कर दिया है, इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पढ़ के टॉप कर दिया है, जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पढ़ के टॉप कर दिया है, जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है, गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। ये बाबा। इतने गरीब तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। यो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। Holy अब shit, कुछ bro. दिन बाद मैं एक God. कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, उसमें सारी डिटेल्स होगी। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा क्वेश्चन उस वीडियो में फीचर हो तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। और जिसको भी जानना था गर्मी में ज्यादा आम खाने से 10 लगते हैं या नहीं, हाँ लगते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 9 लाख लाइक्स। और Alright, let me just like this because I absolutely loved it. भाई मतलब
this was a This is a classic not your type video where like it starts somewhere and it goes. नहीं लेकिन I think कि I think हर this time it started somewhere and then went. या like, in the या direction. स्टार्टिंग कुछ अलग ही हुई थी, बाद में वो प्रॉपर टॉपिक पे आ गया. I was like आधा वीडियो तो हो गया, अभी तक एग्जाम के बारे में कुछ बट भी ये वाला जो वीडियो था, आई थिंक दिस वाज मच मोर फास्ट पेस्ड. बहुत फास्ट पेस्ड, मतलब आई कुडंट इवन ग्रास्प सम ऑफ द जोक. वो समझने के पहले नेक्स्ट जोक आ रहा था. इट वाज क्रेजी, बट व्हाटएवर, मतलब जितना भी मेरे को समझा, आई हैव लाफ्ड. एंड जैसे मैंने कहा यार, इट्स यू नो यू फाइंड इट फनी बिकॉज इट इज, एक तो रिलेटेबल रहता है, एंड ऑब्वियसली इट्स ओवर एक्सजैजरेटेड, बट दैट्स द फन इन इट, राइट? तभी तो मजा आता है. Bro, I absolutely loved it. Anything you want to say about this? No, just as always, You're- like it's over the top. What about and the that's what we love about it. centers? No, I did not like the nasty bits at all. No, the center. Yeah, it was quite nasty. The exam एक center, no. second. हाँ, एग्जाम तो- नास्टी क्यों था? वो ऐसे नाक में उंगली डाल रहा है. हाँ, अरे वो नहीं, अरे मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ. आई एम टेलिंग कि उन लोग को बताओ कि हाउ वाज योर सेंटर. My center was like, it wasn't that bad. I mean, it was one of the nearby schools only, but it was मेरे को not as good as my school. मेरे को I मेरे- remember सिर्फ मेरे को जब ग्रेजुएशन में एक बार, मैंने ग्रेजुएशन बेसिकली डिस्टेंट एजुकेशन किया था, so I used to get like different centers for the final exam. So those 3 years were like little, I was like कि कहाँ आ गए. one though I remember was in like Bhayandar, Mira Road, that side somewhere, and I like almost cried going by And- train because I was like, you know, I'm lost and I'm going to. मेरे को ऐसे Miss सेंटर्स पास भी थे, नॉट दैट फार. लाइक अंधेरी में रहता हूँ, सो अंधेरी ईस्ट में, तो वेस्ट में या फिर सांता क्रूज में था, सो दोनों पास ही थे. एक चीज़ ना मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो मैंने कभी आज तक सोचा नहीं था, यू नो, कि अपने को अपन 10th देते हैं तो क्या बोलते हैं कि अरे अभी 1 साल हो गया, अभी इसके बाद में तो आराम ही है, ये साल खाली पढ़ ले भाई कुछ भी करके. लाइक मेरे को तो ये बोला हुआ है कि अरे क्या कर रहा है भाई, थोड़ा ध्यान दे कि अभी 1 साल है, उसके बाद में कॉलेज में मजे. एंड देन उसने अभी नॉट योर टाइम ने जो पॉइंट बोला कि जो टीचर्स जो 10th सिखाते थे, लाइक फॉर एवर 10th ही सिखा रहे हैं हाँ, भाई. तो मतलब ये मतलब वो तो नींद में भी Holy वही shit. बोलते रहेंगे. मतलब ये आई थिंक इट इज, मतलब ठीक है, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट वगैरह सब बढ़िया है, बट जिन लोग को But how much did you like the syllabus of नहीं, that मैं वही बोल रहा particular year to like So, teach it? नहीं, बट ये over and दीज आर द over again. पीपल हु आर गुड एट स्टडीज, Of राइट? course. जो सिखा रहे हैं. अपना वैसा नहीं है, अपन खुद ही नहीं सीखे तो क्या सिखाने का. I think we are- teaching is a talent in itself. Like It is, you it know, is, it is. to teach and plus to handle all the kids. अपन जैसे लोग हैं ना, वी आर स्ट्रीट स्मार्ट, राइट? अपन एक्सपीरियंस से अपन समझते हैं, कोचिंग में जाके अपन समझते हैं, लेकिन अपन किसी को सिखा नहीं सकेंगे. You get my point what I'm saying, okay? Yeah, all right. So let's end it over here. Yes. So thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.